शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में अब फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। रविवार से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। ओलावृष्टि और हिमपात की भी चेतावनी दी गई है। देहरादून सहित 7 जिलों में बारिश का असर नजर आने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड में मानसून ने दोबारा से एंट्री ले ली है और ऐसे में लगातार कल से वहां पर बारिश हो रही है और 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली। रविवार से लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में 7 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। ओलावृष्टि और हिमपात की भी चेतावनी दी गई है। अभी उत्तराखंड में बारिश की वजह से आई आपदाओं का डर एक बार फिर से लोगों को दोबारा सताने लगा है। ऐसे में लगातार बारिश होने से लोगों की परेशानियां और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर उन लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूस्खलन का खतरा जो बढ़ जाता है। तो देखिए, फिर से एक बार आफत की घंटी बज चुकी है, जहां पे पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून में और हरिद्वार में अलर्ट है। ऐसे में पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एक बार फिर से देखिए, जो आपदा है वो लोगों को सताने लगी कि कहीं एक बार फिर से इस बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें ना बढ़ जाएं। और इसको लेकर लगातार आईएमडी लोगों को सचेत भी करती हुई नजर आ रही है। कल से लगातार वहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मानसून ने यू टर्न ले लिया और इससे लोगों की मुसीबतें फिर से वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बार प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से की तस्वीरें उत्तराखंड से निकलकर सामने आए, उसको लेकर लोगों में डर और भय का माहौल जरूर है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। कल से वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रात में होने से बारिश लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि स्थिति उत्तराखंड की हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लगातार खराब बनी रही। और एक बार जब लोगों ने राहत की सांस ली कि अब कहीं ना कहीं जो मानसून है वो वापस चला गया है, और उसके बाद फिर से एक बार मानसून ने यू टर्न ले लिया। ओलावृष्टि और हिमपात की भी चेतावनी दी गई है, यानी कि कल से यहाँ पर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बताते चले कि एक बार फिर से आफत की जो घंटी है वो उत्तराखंड में बजती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ आईएमडी की तरफ से कहा गया है? क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा था कि मानसून अब चला गया और उसको लेकर लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस भी ली थी, लेकिन एक बार फिर से मानसून ने यू टर्न मार लिया। बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में मौसम विभाग द्वारा ये औपचारिक बयान जारी किया गया था कि मानसून अब जा चुका है उत्तराखंड से, और ऐसे में एक बार फिर से चिंता जो है उन लोगों की ज्यादा बढ़ गई है जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष सबसे ज्यादा आपदाएं प्रदेश के अंदर देखने को मिली हैं। चाहे चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी वो लोग उस गम से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि कई लोगों ने अपना परिवारजन खो दिए, कई लोगों ने अपने घर खो दिए। और ऐसे में कई सारे जिलों के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज से ये अलर्ट शुरू हुआ है और 7 तारीख तक लगातार ये अलर्ट जारी किया गया, जिसमें भारी बारिश, ओलावृष्टि, तेज बिजली चमकने की संभावना जो है वो जताई गई है। इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार समेत कई सारे जिले शामिल हैं, जहां पर लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है, क्योंकि जब तेज बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर बढ़ता है, लैंडस्लाइड होने की समस्या रहती है और चुनौती भी रहती है कि कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखेंगे। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को भी लगातार अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग मौसम का मिजाज देखते हुए मौसम का अपडेट लेकर ही, अगर कोई पर्यटक बाहर से आ रहा है तो मौसम का अपडेट लेकर जरूर आए। बिल्कुल शुभांगी, देखिए तस्वीरें तो पिछली जो हमने देखी किस तरीके से बारिश की वजह से आपदा आई, बहुत भयावह तस्वीरें वहां से निकल के सामने आई। ऐसे में खासकर उन इलाकों की बात करते हैं जहां पर भूस्खलन होने की उम्मीद ज्यादा है, आपदा आने की उम्मीद ज्यादा है, वहां पर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां अभी नजर आ रही है, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है?
बिल्कुल, देखिए वो क्षेत्र जहां पर अभी भी चुनौती बनी हुई है या जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, वो क्षेत्र जहां पर अभी इससे पहले आपदा आई है, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और वहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी सड़कें टूटी हुई है, तो ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया और वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जेसीबीज के माध्यम से पहले तो वहां पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और वहां पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वो उस रास्ते ना जाए। वैकल्पिक मार्ग जो है वो खोजे गए हैं कि अगर कोई इस तरीके की स्थिति होती है तो आप डायरेक्ट उस रास्ते से ना जाकर के वैकल्पिक मार्गों से जाएंगे, क्योंकि बीच में जब आपदा आई थी तो जंगलों के सहारे जो है लोगों को भेजा जा रहा था, चाहे वो चारधाम रूट थे या अन्य जिले थे। ऐसे में अभी भी पहले से एक रूपरेखा तैयार की गई है कि अगर इस बारिश के चलते कोई भी इस तरीके के मामला सामने आता है या दिक्कत होती है तो वैकल्पिक मार्गों के जरिए लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में जो लोग नदियों के आसपास रहते हैं उनको भी अवेयर रहने की बात कही गई है। हालांकि अब बारिश उतनी तेज नहीं होगी और शायद उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है, लेकिन जरूर 7 तारीख तक अलर्ट है और सतर्क रहने की जरूर जरूरत है। बिल्कुल शुभांगी, तमाम